हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था? पिछले क्लास में मैंने मिडिल इंग्लिश के बारे में बात की थी। उससे पिछले क्लास में मैंने किस चीज़ के बारे में बात की थी? उससे पिछले क्लास में मैंने ओल्ड इंग्लिश के बारे में बात की थी। आई होप कि ये दोनों दिमाग में आ गया होगा। और ऐसा नहीं एक बार क्लास करोगे तो समझ में आएगा, ठीक है? एक बार क्लास करने पे अब सोचोगे कि जल्दी जल्दी क्लास करके आगे भगाते हुए निकल जाए, शॉर्टकट में निपटा ले, पैसा थोड़ी होगा भाई। इतना आसानी से करना होता तो बस 2x स्पीड करते देखते हुए चले जाओ। तुम लोग को हर चीज़ चाहिए शॉर्टकट, तो हर टाइम शॉर्टकट काम नहीं करता है, ठीक है? तो ये चीज़ ध्यान में रखो, समझने की कोशिश करने का प्रयास करो, प्रयास, ठीक है? तो हम लोग अब मॉडर्न इंग्लिश पे चलेंगे। हमने मॉडर्न, चलो ठीक है, ओल्ड इंग्लिश का मैंने काल क्या बताया था? ओल्ड इंग्लिश का काल मैंने बताया था 449 to 166, ये मैंने ओल्ड इंग्लिश का बताया था। उसके बाद मैंने मिडिल इंग्लिश पे बात की। मिडिल इंग्लिश का मैंने काल क्या बताया? मिडिल इंग्लिश का मैंने 1500, मैंने ये मिडिल इंग्लिश से काल बताया था। उसके बाद मैंने मॉडर्न इंग्लिश से बात की थी मैंने ऑलरेडी चीज़ों पे कि ओल्ड इंग्लिश जो है कब से कब तक चली थी, इसका पीरियड कब से कब तक था। तो 449 to 166, और बीच में कौन सा भाषा आया था? फ्रेंच भाषा आई थी, ठीक है? और फ्रेंच भाषा कब से कब तक? अब ओल्ड इंग्लिश 166 से खत्म हुआ तो 167 से आएगा ना फ्रेंच भाषा। तो 167 से 1149 तक जो है फ्रेंच भाषा है। और वहीं से फिर उसके बाद 1150 आता है। तो 1150 से जो है 1500 मॉडर्न इंग्लिश आता है। ध्यान में रखो, ओल्ड इंग्लिश 449 से 1066, मिडिल इंग्लिश 1150 से 1500 एडी तक, एंड मॉडर्न इंग्लिश 1500 से अभी तक जो है मॉडर्न इंग्लिश ही यूज होता है, ठीक है? ये बात ध्यान में रखो। बीच में फ्रेंच भाषा आया था, और फ्रेंच भाषा कब से कब तक रहा? तो 1067 यानी 167 से 1149, ठीक है? हेलो एवरीवन। तो अब हम लोग बात करते हैं कि 16 एंड 7th सेंचुरी में जो है इंग्लिश भाषा जो है किस किस वर्ड से लिया, किस किस लैंग्वेज से लिया गया। यहाँ पे कुछ लैंग्वेज का बात किया गया है जिससे जो है इंग्लिश वर्ड्स आए हैं। तो पहला है लैटिन और ग्रीक, ठीक है? इसी तरीके से हिंदी, डच, स्पेनिश, तुर्किश, इन सारे चीजों से जो है इंग्लिश वर्ड निकले। मैंने ऑलरेडी पिछली क्लास में बताया था कि फ्रेंच से करीब 10,000 शब्द आए थे। फ्रेंच से 10,000 शब्द को लिया गया था इंग्लिश वर्ड में, ध्यान में होगा आप लोगों को। तो यहाँ पे जो है उसी तरीके से लैटिन एंड ग्रीक भाषा का बताया गया है कि लैटिन और ग्रीक भाषा में कौन कौन से शब्द आए, जैसे कि अजात, अप्रोप्रिएट, कैप्सूल, वायरस, ये सब क्या है? लैटिन या ग्रीक भाषा है, ठीक है? और इसी से ये सारे इंग्लिश वर्ड्स निकले, इंग्लिश वर्ड को बोरो किया गया, लिया, ठीक है? उसी तरीके से फ्रेंच का बात करें, चॉकलेट जो आप लोग खाते हो, तो वो चॉकलेट कौन सी भाषा है? फ्रेंच। फ्रेंच से लिया गया है इंग्लिश में, ध्यान में रखना है, ठीक है? और टिकट भी वही फ्रेंच का ही भाषा है, बैटरी फ्रेंच भाषा है, ठीक है? हिंदी की अगर बात करें तो पंडित, साड़ी, ये सब जो बोला जाता है नॉर्मली बोला जाता है, पंडित को पंडित ही बोलते हैं, साड़ी को साड़ी बोला जाता है ना। और उसके बाद हो गया गुरु, ठग, ये सब जो है हिंदी का वर्ड है, ठीक है? हिंदी से लिया गया है। तो इंग्लिश जो भाषा है ना, चुराया हुआ भाषा है, किसी किसी से ले लेकर अलग अलग लैंग्वेज से लेकर अपना भाषा बनाया गया है, समझे? तो यहाँ इटालियन का अगर बात किया जाए तो इटालियन में देखो बालकोनी है ना, लॉटरी, फ्यूज, मैक्रोनी, ये सारा जो है इटालियन भाषा है, और इटालियन भाषा से ही लिया गया है अंग्रेजी में। उसी तरीके से बात कर ले पुर्तगाली का, फिर पर्सियन का, तुर्किश का, अरेबिक, डच, सबका वही है। उसी से जो, इससे जो लैंग्वेज से जो वर्ड्स निकले हैं उसके बारे में जो है यहाँ पे दिया हुआ है, और आप लोगों को जो है अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? और इसको थोड़ा ध्यान में रखना है कि किससे कौन सा भाषा निकला है। पूछा जा सकता है कि अरेबिक से कौन सी भाषा निकले? सुल्तान से। सुल्तान भाषा जो किससे आया है ना? तो ध्यान में रखना है सुल्तान किससे आया है, तो हमारा अरेबिक है, ठीक है? ध्यान में रखना है इंग्लिश सुल्तान जो है किस भाषा से लिया गया है, तो अरेबिक, ध्यान में रहेगा, याद कर लेना है। उसके बाद पर्सियन में देख लो, बाजार, सोफा, दीवान, किस्मत, ये सब जो है पर्सियन भाषा है जो कि इंग्लिश में लाया गया है, इंग्लिश में जोड़ा गया है, पर्सियन भाषा। उसी तरीके से यहाँ सारे लैंग्वेज दिए गए हैं, उनसे जो वर्ड निकले हैं वो दिया गया है, आप लोग अच्छे से नोट डाउन कर लेना है, ठीक है? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, ये नोट डाउन कर लो आप लोग।
हाँ, चलो तो नेक्स्ट पॉइंट पे अब हम चलते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे VVI मेंशन कर रखा है, ठीक है। तो इसको तो नहीं भूलना है, इसको बहुत अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन जो है आना ही आना है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा ही आएगा इसमें से। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख रखा है फेमस लिटरेरी वर्क फॉर दिस पीरियड, यानी कि कौन से पीरियड का बात हो रहा है, मॉडर्न इंग्लिश का बात हो रहा है। मॉडर्न इंग्लिश का बात हो रहा है, उसमें कौन कौन से फेमस राइटर थे उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो हम लोग अब उस राइटर के बारे में जानेंगे, जो कि मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इस राइटर ने क्या लिखा है उसे, एडमंड स्पेंसर, बहुत इंपॉर्टेंट है। एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन लिखा है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। एडमंड स्पेंसर ने फेयरी क्वीन लिखा है, ध्यान रखना, ये पूछा भी गया क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्रिस्टोफर मार्लोई, इसके बारे में ध्यान में रखना है। फ्रांसिस बैकन, इसके बारे में ध्यान रखना है। इससे इन्होंने एस्से लिखा है, एस्से निबंध जिसको बोलते हैं। फिर इससे तो आप लोग परिचित हो गए, क्या नाम है, पढ़ो ध्यान से, बेन जॉनसन। आई थिंक इसके बारे में हम लोगों ने किस चैप्टर में पढ़ा है जरा बताना, और किस चैप्टर को तो छोड़ो, किस सब्जेक्ट में पढ़ा है वो बताना। हिंदी का है, इतना हिंट दे दिया। हिंदी में कौन सा बताओ, फर्स्ट चैप्टर बातचीत, बालकृष्ण भारद्वाज जो रचित है, उसमें हम लोगों ने पढ़ा है, ठीक है। तो उसी में बेन जॉनसन की बात हुई थी, और बेन जॉनसन से रिलेटेड हम लोगों ने पढ़ा है। तो यही बेन जॉनसन जो है इंग्लिश में आया है, इन्होंने जो लिखा है यहाँ पे दिया है, वॉलपोल, ठीक है। उसी तरीके से शेक्सपियर, बहुत इंपॉर्टेंट है शेक्सपियर का, ठीक है। शेक्सपियर के बारे में नहीं भूलना है। शेक्सपियर जो है क्या लिखे हैं, तो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है शेक्सपियर के बारे में कि किंग लियर, ओथेलो, मैकबेथ, पूछा गया है मैकबेथ, कितने बार जो है मैकबेथ पूछा गया है, ठीक है। ये नहीं भूलना है, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, ये सारे बहुत अच्छे से मैंने VVI ऑलरेडी लिख रखा है, इसलिए इसको बहुत अच्छे, इसमें से आना ही आना है क्वेश्चन, ठीक है। इसमें से पूछेगा ही पूछेगा, एकदम ध्यान में रखो, ठीक है। हाँ, कैसी चल रही है पढ़ाई, देखो एक शायरी बोलती हूँ तुम लोग के सामने, ठीक है। ध्यान से सुनो, अपने अंदर इंटरनल मोटिवेशन बहुत जरूरी है, वो लाओ, ठीक है। क्योंकि बाहरी स्पीच और बाहरी चीजों से कुछ नहीं होने वाला है। मैंने पिछले क्लास में बोला था बादाम खाने से, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। बोला है बादाम खाने से अकल आती है, बादाम खाने से याददाश्त तेज होता है, ये, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग क्या है आप लोगों के लिए पता है, इंटरनल मोटिवेशन। जब तक आपके अंदर वो मोटिवेशन नहीं आएगा, इंटरनल मोटिवेशन नहीं होगा कि हाँ हमें इतना मार्क्स चाहिए, टारगेट सेट कर लो, हमें इतना मार्क्स लाना है तो लाना है, ठीक है। वो अंदर से आना चाहिए वो चीज, इंटरनली। एक्सटर्नल मोटिवेशन से कोई फायदा नहीं है, ठीक है। मैं कितना भी मोटिवेट करते रहूं कोई फायदा नहीं है मोटिवेट करने से, जब तक खुद से आप लोग प्रेरित नहीं होगे, खुद से मोटिवेट नहीं होगे, इंटरनली मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो कोई फायदा नहीं है करने का, ठीक है। तो जिद पे अड़ने का जरूरत है, ठीक है। इट्स टाइम टू स्टडी, इट्स टाइम टू वर्क हार्ड, ओके। तो कोशिश करो, एंड कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, ठीक है। और इस मोटिवेशन को भी थोड़ा ध्यान में रखो, छोटा मोटा देती रहूंगी, ठीक है। और इसको याद कर लो और मोटिवेट होते रहो, ठीक है। वो बहुत जरूरी है, इंटरनली बहुत जरूरी है, चाहे मैं कितनी भी बड़ी शायरी क्यों ना बोल दूं, वो जरूरी है तुम लोगों के लिए, ठीक है, लोगों के लिए, ठीक है। क्या बोला था मैंने, खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू लड़ तो सही, खुल जाएंगे सारे रास्ते, तू लड़ तो सही, होगा हासिल पर तू जीत पे अड़ तो सही, होगा हासिल पर तू जीत पे अड़ तो सही। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और मोटिवेट होते रहो, ठीक है। मैंने कुछ नोट कर रखा है, 18th सेंचुरी इज आल्सो नोन एज अगस्टन एज, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए ये चीज कि 18th सेंचुरी को और किस नाम से जाना जाता है, 18वीं सदी को। तो याद में रखना, 18वीं सदी को हम लोग अगस्टन एज के नाम से जानते हैं। मॉडर्न एज इंग्लिश में क्या आ रहा है, ठीक है, अगस्टन एज, अगस्टन एज। 18th सेंचुरी को हम लोग क्या जानते हैं, अगस्टन एज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे राइटर का मैंने नाम लिख रखा है, राइटर ने क्या लिखा है इस साइड में है, 18th सेंचुरी को ही अगस्टन एज कहते हैं, इतना नोट डाउन कर लेना है और एकदम ध्यान में रखना है इस चीज को, इससे क्वेश्चन आना ही आना है, आएगा, अच्छे से आप लोग याद कर लो, ठीक है। चलो तो अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट पे चलेंगे इसी के साथ। चलो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो है मॉडर्न इंग्लिश के बारे में बात कर रहे थे, ठीक है। मॉडर्न इंग्लिश में हम लोगों ने राइटर के बारे में जान लिया जो बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे
इसमें क्या दिया हुआ है, तो इसमें डिक्शनरी के बारे में बताया गया है, यानी विश्व का सबसे पहला डिक्शनरी। ठीक है, विश्व का सबसे पहला डिक्शनरी किसने प्रकाशित किया, किसने पब्लिश किया। ठीक है, तो याद रखना है कि 1755 में, यानी 1755 में जो है डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, इनका नाम ध्यान में रखना है, इन्होंने सबसे पहला डिक्शनरी यानी शब्दकोश प्रकाशित किया था, जिसका नाम था द डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। क्या नाम था? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज, ध्यान में रखना है। 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ठीक है, इनका नाम याद रखना है कि 1755 में डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने क्या किया था, पब्लिश किया था पहला डिक्शनरी, विश्व का सबसे पहला डिक्शनरी। और उस डिक्शनरी का क्या नाम था? एक डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज उन्होंने ही पब्लिश किया था, नाम याद रखना है, डॉक्टर सैमुअल जॉनसन। ठीक है, उसके बाद उसमें जो है उन्होंने 40,000 से भी अधिक शब्द ऐड किए थे, 40,000 से अधिक शब्द उस डिक्शनरी में, विश्व का पहला डिक्शनरी आया था उसमें 40,000 से भी अधिक शब्द थे। पर कब हुआ था पब्लिश? 1755 में, ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ 18th सेंचुरी के जो ग्रामेरियन थे उनका नाम मैंने ऐड कर रखा है कि क्या क्या नाम था। तो विलियम लॉन्गस्टन था, जिन्होंने 1734 में जो है प्रैक्टिकल ग्रामर ऑफ द इंग्लिश टंग इसको इसकी रचना की थी। फिर यहाँ जोसेफ प्रिस्टले, जो कि बहुत जाना माना नाम है, 1761 में द रूडिमेंट्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर का रचना किया था। फिर यहाँ पे लिंडले मरे था 1792 में इंग्लिश ग्रामर का। उसी तरीके से ब्रिटिश इंग्लिश भी है। तो आप लोग को ये चीज ध्यान में रखना है कि 18th सेंचुरी के कौन से ग्रामेरियन थे जिनके अनुसार रचना की गई है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है, आप लोग को अपनी कॉपी में नोट कर लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑलरेडी मैंने पहले VVI आप लोग को बताया है, उसको ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में रखना है। और यहाँ विश्व का पहला डिक्शनरी किसने खोजा, ये भी ध्यान में रखना है, कब खोजा गया ये भी ध्यान है। अब मैं क्वेश्चन थोड़ा पूछ रही हूँ, विश्व का पहला डिक्शनरी किसने खोजा? डॉक्टर सैमुअल जॉनसन ने। कब खोजा? 1755। ठीक है, नाम क्या था उस डिक्शनरी का? ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। और कितने शब्द उसमें दिए थे उन्होंने? 40,000 से भी अधिक। ठीक है, इतना चीज ध्यान में रहेगा। वेरी गुड। यहाँ ये था हमारा मॉडर्न इंग्लिश, जो कि अभी कंप्लीट हुआ है। हमने सबसे पहले क्या जाना था? ओल्ड इंग्लिश के बारे में, जो कि 449 से 1066 तक था। ठीक है, उसके बाद मिडिल इंग्लिश हमने जाना। मिडिल इंग्लिश कब तक था? 1066 के बाद जो है फ्रेंच आया था, फ्रेंच में गए थे, तब मिडिल आया। फ्रेंच इंग्लिश आ गया 1067 से 1100 तक। कब आया? 1150 से 1500 तक मिडिल इंग्लिश। ठीक है, और उसके बाद मिडिल इंग्लिश के बाद जो है मॉडर्न इंग्लिश आया। और वो कब से कब तक आया मॉडर्न इंग्लिश? तो वो 1500 से अभी तक जो है हम लोग का मॉडर्न इंग्लिश ही चल रहा है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। ये था हमारा मॉडर्न इंग्लिश का वीडियो। इससे पहले मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर देखना होगा तो आप लोग देख सकते हो। ओल्ड इंग्लिश से रिलेटेड, मिडिल इंग्लिश से रिलेटेड, और ये है मॉडर्न इंग्लिश से रिलेटेड। ठीक है, तो आप लोग अच्छे से क्लास कर लो, और जो भी चीजें लग रही है कि नहीं समझ में आ रहा है, दोबारा उस वीडियो को देखो, और स्पीड करके नहीं देखना है। ठीक है, इससे और समझ में नहीं आएगा। समझने के लिए नॉर्मल स्पीड रखो, तभी समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, जैसे मोटिवेट की हूं ना, तो मोटिवेट हो जाओ, जरूरी है। ठीक है, और अच्छे से पढ़ाई करो। ठीक है, एक और बात कहना चाहती हूँ, जैसे कि आप लोग को जरूरी है, आप लोग माइंड सेट बनाओ, कितना मार्क्स चाहिए वो माइंड सेट होना चाहिए। माइंड सेट बना के चलो और उसके अकॉर्डिंग काम करो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, बाय।